ये लखनऊ का वाजिद अली नवाब प्राणी उद्यान है, जो लखनऊ जू के नाम से भी फेमस है। यहाँ आप सामने देख पा रहे होंगे शुतुरमुर्ग। वाजिद अली शाह एक ऐसा बादशाह था या नवाब कह लीजिए, ऐसा था जो संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। और उन्होंने ही लखनऊ घराना, जब आप संगीत के बारे में पढ़ेंगे तो लखनऊ घराने के बारे में बताया गया, उन्होंने ही बनवाया था। ये है जिराफ। ये जिराफ का बच्चा वहाँ पे था। जिराफ था नहीं कोई, तो फिलहाल अभी यही है, भी छोटा था लेकिन फिर भी कितना लंबा आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर वहाँ से हम लोग जब आगे बढ़े तो यहाँ सफ़ेद टाइगर दिखा, वाइट टाइगर था, जो कि एक तो कुछ दिन पहले बूढ़ा हो गया था, मर गया था। बाकी अभी भी वहाँ जू में 2 टाइगर आपको मिलेंगे देखने को। एक वो था और एक ये है। ये बैठने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे, बेटा बैठ के आराम किया जाए। बड़ा अच्छा रहा वहाँ का। ये वहाँ एक शेरनी थी, मैंने देखा था, जो कि 10-10, 5-5 मिनट पे दहाड़ती थी, खूब तेज से दहाड़ मार रही थी ये। और लोग देखने के लिए इतना भीड़ जुट गया इसके दहाड़ को सुनते हुए, ये मज़ा आ गया था एकदम से। और ये यहाँ पे एक टाइगर और था, 3 है इसमें, एक का नाम शेर जो कि खान है, बाड़े में इधर उधर जा रहा था। सिम्बा करके इसका एक का नाम था सिम्बा, और एक का नाम था शेरनी है, उसका नाम क्या है बताओ? 3 थे वहाँ पे। सिम्बा था, एक साक्षी या कुछ करके इससे शेरनी थी, और एक और करके था टाइगर, जो घूम रहे थे वहाँ पे। फिर आगे जब हम लोग बढ़े तो वहाँ पे भेड़िया नज़र आया हमको। बहुत भेड़िया खतरनाक होता है ये। सबसे बड़ी बुरी बात होती है कि जिंदा ही खाने लगते हैं लाश को। हाँ, और वहाँ पे एक खतरनाक बिल्ली भी हम लोगों को नजर आई, टेल कैट नाम, जिसका इतना ज़बरदस्त प्रोटेक्शन किया गया था। तो मतलब ये है, अगर बहुत प्रोटेक्शन किसी का बढ़ जाता है तो मतलब यही होता है कि काफ़ी खतरनाक को भी काट सकती है। इसी वजह से इनका प्रोटेक्शन बढ़ा हुआ था। फिर वहाँ पे एक दूसरी बिल्ली हमको दिखी, इसका क्या नाम पता है जो आपको? कि ऐसा माना जाता है कि ये और भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा खतरनाक है। एक यहाँ आप ऊपर देख पा रहे होंगे, ये ऊपर बैठी हुई है। बिल्लियों का 3-4 केज था, जो एक से बढ़ के एक खतरनाक थी। फिर यहाँ हम लोग जब पंछियों के केज में आए तो एक से एक पंछी देखने को मिला, बड़े सुंदर सुंदर। इसमें तोता भी बहुत बढ़िया बढ़िया थे, बहुत अच्छे अच्छे तोता नज़र आ रहे थे। ये देखिए, इसका नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बट हाँ बहुत ज़बरदस्त बड़ा पूंछ वाला तोता था। ये देख रहे हैं आप देखते जाइए। ये कोई पंछी था एक वहाँ पे। ये तोता, बहुत सारे तोता थे वहाँ पे, उड़ उड़ के सब लोग इधर से उधर, उधर से इधर उड़ते जा रहे थे। अच्छा, इसकी एक खास बात थी, ये थोड़ी नई वैरायटी की एक तोता थी, तो उसकी खास बात मैं बताना आपको भूल गया। ये भी तोता की ही प्रजाति है जो वहाँ पे दिखाई दे रही थी। तो ये कछुआ आप देख पा रहे होंगे नीचे। हाँ, इसकी खास बात ये थी कि ये बुला रहा था बार बार, अरे इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, यहाँ आओ, कहाँ जा रहे हो, यहाँ आओ। तो बड़ा अच्छा लगा। ये शायद बटेर है या कोई पंछी है, जो कि अपने केज में सब बंद थे। धीरे धीरे सब वहाँ से निकल रहे थे। आगे आप देख पा रहे होंगे पंछी, बहुत पंछी थे वहाँ पे। ये सफ़ेद मोर भी वहाँ दिखाई दिया हम लोगों को, टहलता घूमता। ये मुर्गी कोई देसी मुर्गी थी। फिर आगे ये वही तोते की ही वैराइटीज हैं। उसमें ये देखिए, ये गला इधर से उधर घुमा रहा था। इसकी प्रवृत्ति होती है, इसमें हमने कई सारे वीडियोस देखे हैं जो सिर घुमाते रहते हैं। ये यही तोता था जो बुला रहा था, एग्जैक्टली यही याद आया मुझे कि कहाँ हो, इधर आओ, मत जाओ, इधर आओ, हे सुनो तो, आओ मैं बताता हूँ। मतलब बहुत वेल ट्रेंड था वो। ये देखिए, सब उड़ के इधर से उधर जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। मैं मेरी पत्नी और मेरे बेटे के साथ गया था घूमने। इधर भी मकाऊ है, अभी आप देखते जाइए। ये फिर वहाँ पे हमको गिरगिट नज़र आया, जो रंग बदलने में माहिर है। ये देखिए कितना प्यारा कलर अपने आप को चेंज किए। 2 यहाँ पे थे, ये 2 ग्रीन बने थे। एक ये देखिए, ये भी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत लंबा सा था ये कोई गिरगिट की ही प्रजाति है। गाँव में गोह कहते हैं इनको।
फिर ये अजगर हम लोगों को दिखा और उसमें भी कई तरह के अजगर नजर आए। बहुत ज़्यादा सांपों का केज जो है आजकल खाली चल रहा है, बहुत ज़्यादा भरा नहीं था, लेकिन हाँ गिने चुने ही कुछ सांप थे। अजगर मोस्टली अजगर ही वहाँ पे थे। कुछ एक क्या कहते हैं, सैंड रैट करके या कुछ ऐसे सांप आता है ना जो बालू वाला होता है, अपने आप को घुमा घुमा के उसमें रेत में अंदर कर लेता है। ये देखिए अजगर, मतलब कई वेराइटीज अजगर के थे। ये ब्लैक कलर का था। अजगर कहते हैं इसको, समझ गए? हाँ अजगर है। देखते जाइए अभी। हाँ ये भी अजगर ही था, एक नया वैरायटी। ये हाँ लौट रहे थे तो बेटे ने बताया कि पापा वो देखो मोर, और ये खुले में एकदम से था। ये है हिप्पोपोटामस। इसकी कहानी मैं आपको बताऊं, जिस दिन हम लोग गए थे उसके दूसरे दिन वहाँ पे सूरज और राजू नाम के 2 सफाई कर्मी थे बेचारे। एक जो सूरज नाम का सफाई कर्मी था, साफ करने गया केज, बस इसने हमला कर दिया और इसके हमले से घायल हो गया बेचारा, और अस्पताल ले जाते जाते वो उसकी दम निकल गई और वो मर गया बेचारा। लेकिन राजू भी थोड़ा घायल हो गया था। दूसरे दिन हम लोग को पता चला कि वो जो सूरज था वो मर गया। पानी में आ जाएगा। बेचारे के परिवार का पालन पोषण कौन कर गया। ये कानपुर से आया था, अभी नया आया हुआ है ये। इसको कुछ ऑब्जर्वेटरी उसमें डाला गया था, कुछ दिन इसको ऑब्जर्व किया गया कैसे इसका बिहेवियर क्या है, क्या मतलब जब नए एनिमल्स आते हैं तो उनको ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका ऑब्जर्वेशन हुआ, बट ईच एंड एवरीथिंग वाज ओके। बट पता नहीं क्या हुआ, इसने अटैक कर दिया केज में साफ सफाई वाले पे, और वो बेचारा खत्म हो गया। ये वहाँ पे घड़ियाल हुआ करते थे। ये घड़ियाल देखिए कितना शांत तरीके से, इसके नाक पे कुछ बड़ोड था। ये उसका दूसरा कोई था। ये कितना शांतिपूर्ण तरीके से। ये उतने आक्रामक नहीं होते हैं, आक्रामक होते हैं, लेकिन ये हमारे लोगों के लिए अच्छे हैं। और ये रहा मगरमच्छ, क्रोकोडाइल असली वाला, जो हम लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और आदमियों को तो खा ही लेते हैं ये लोग, इसलिए और खतरनाक हो जाते हैं। अभी मैं आपको आगे और दिखाता हूँ। ये रहा, ये सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा था, और ये एक अजीब स्मेल भी कर रहा था, वहाँ पे बदबू आ रही थी इससे। ये बतख था, ये शायद बतख ही था वहाँ पे, और ये अजीब थोड़ा सा ब्लैक कलर का था। पहले हम लोग बचपन में छोटे थे तो कंफ्यूज हुआ करते थे कि हंस कौन सा है। ये हमारे सुपुत्र जी हैं, झूला झूल रहे थे, पंडित दक्ष मिश्रा जी। ये झूला झूलते झूलते वहाँ मज़ा आ रहा था इनको। फिर बोले कि पापा हमको झूला दीजिए। हमने कहा ठीक है तुम झूलो, मैं बनाता हूँ। और ये हिरन की कई प्रजातियाँ थी वहाँ पे, उधर से भी दिखाते हैं। चीतल थी, बारहसिंघा थे, और 3-4 वेराइटीज थे इनके। 4 वेराइटी इन द सेंस की स्पीसीज, 3-4 स्पीसीज थे। ये देखिए दूसरा एक ब्लैक बार्किंग डियर करते के आता है, ये जो थोड़ा भौंकने जैसी आवाज निकालते हैं। ये बहुत जबरदस्त, ये असली डियर हिरन जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, डीर लिखते हैं ना, पढ़ते हैं हिरन। यहीं पे बारहसिंघा वगैरह भी थी, जबरदस्त एकदम। सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं लोगों की थी। ये ब्लैक कलर का कोई मंकी वहाँ पे था, ये स्याह बंदर, इसका कुछ नाम रहा होगा, बस हम लोग बंदर जान पाए कि बंदर है। लिखा था एग्जैक्टली मुझे पता नहीं वो क्या था। ये देखिए नए तरह के हिरन, हम लेट के आराम कर रहे थे, उसके कान चाट रही है बड़े प्यार से। ये इसी हिरन के बारे में हम लोग देखते हैं ज़्यादातर। ये खड़ी होकर दोनों पैर पर काफ़ी देर से खड़ी थी, जब हम लोग पहुँचे तो उतरी है। ये क्या था, यहाँ पे मंकी यानी बंदर है। ये बहुत गोरा बंदर था। ये गिद्ध, वेल्चर, कई प्रजातियाँ थी इसकी भी, 2-3 जो गिद्ध होते हैं ना, और क्या कहते हैं उसको, चील, बाज, ये सब थे वहाँ पे। मांसाहारी होते हैं ये। और ये बड़ा आक्रामक पंछी था। इसको मैं जैसे इसका केज छुआ तो ये दौड़ के एक ने तुरंत अटैक किया, दूसरा ये दौड़ता हुआ आया, और जितनी बार मेरा हाथ गलती से भी केज पे पड़ जा रहा था, ये तुरंत अटैकिंग मोड में एकदम आ जा रहा था। ये सारस ही है, सारस की कोई प्रजाति, जैसे सारस हम लोगों के यहाँ सफ़ेद पाया जाता है, बट ये थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट में था। रेड कलर की टांगे हैं इसकी, देख रहे हैं आप। ये गिद्ध
वही जटायु जी रामायण में किरदार था जिनके बारे में हम लोग पढ़े थे। ये भी कोई वही हंस भालू, बहुत खतरनाक। एक तो ये बड़ा सा बॉल टाइप का था, उससे खेल रहा था, और दूसरा ये आया जब हम लोग पहुंचे यहाँ पे तो ये दुनिया भर की करतब अपना दिखाने लगा, खड़ा होने लगा दोनों पैरों से। अभी आप देखिएगा कैसे खड़ा होता है। फिर बच्चे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के इसको बुला रहे थे कि हे भालू खड़े हो जा, हे भालू खड़े हो जा। खैर ये अपने करतब दिखाने से बाज नहीं आ रहा था। ये आप देखिए कैसे खड़ा हो गया ये, और ये मतलब बिल्कुल वहाँ आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। कैसा दिखा आपको? इस तरह से इतने खतरनाक तरीके से खड़े हो को सबको बुला रहा था, दिखा रहा था, अपनी करतबबाजी दिखा रहा था लोगों को। और इस प्रकार हम लोगों ने नवाब वाजिद अली शाह, जो एक संगीत प्रेमी थे, जिन्होंने लखनऊ घराना यानी पूर्वी घराना के नाम से भी मशहूर, जब हम इतिहास